श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। मात्र 2 चावल के दाने रख कर के अपनी मनोकामना कह देनी है। आपके जीवन के दुख कष्ट तो खत्म होंगे, साथ ही साथ आपकी बड़ी से बड़ी कामना भी पूरी होगी। कल के दिन आप सभी लोगों को ये 2 चावल के दाने का उपाय आप सभी लोगों को जरूर करना है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। देखिए, आप सभी लोगों को पता है कि जो अमावस्या की तिथि होती है ना, वो 2 तरीके से की जाती है। एक स्नान दान की भी होती है। तो बहुत लोगों के कमेंट आए कि भैया अगर आप आज के दिन ये वीडियो डाल रहे हैं तो अमावस्या का कल के दिन की है, अमावस्या शनिवार को होगी या रविवार को होगी, तो पंचांग के अनुसार मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आप 1 दिसंबर का पंचांग निकाल करके देखेंगे तो जो अमावस्या की तिथि है वो नवंबर 30 को स्टार्ट हो रही है सुबह के 10:30 से। और कब तक है ये? दिसंबर को 11:51, सुबह के 11:51 पे। यानी कि जब 1 दिसंबर का सूरज उदय होगा तो उदया तिथि के अनुसार कौन सी तिथि मानी जाएगी? वो मानी जाएगी आपकी अमावस्या की तिथि। और ये होती है स्नान दान की अमावस्या। पूज्य गुरु जी ने कहा कि स्नान दान की अमावस्या खास करके आपके पितरों के लिए होती है, जो कि आपके घर की सुख शांति समृद्धि के लिए होती है। और अगर आप पंचांग के अनुसार भी देखेंगे तो इस दिन जो 1 दिसंबर का दिन है, उस दिन गौरी तपोव्रत भी है, साथ ही साथ अमावस्या का भी दिन बताया गया है। तो जो भी आपकी स्नान दान अमावस्या का जो दिन होता है वो काफी ज्यादा पवित्र होता है, जिस दिन आपको ये 2 चावल के दाने का उपाय करना होता है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही उपाय आपका सबसे ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि भैया हमारे जीवन के दुख समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। एक के बाद एक कष्ट परिवार में जीवन में आता चला जा रहा है, एक के बाद एक परेशानी आकर के खड़ी हो जाती है, दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं, है ना। बहुत कष्ट में जीवन बीत रहा है, नहीं हो रहा है, थक गए, हार गए। गुरुदेव ने कहा मात्र 2 चावल के दाने आपको लेने हैं। इस अमावस्या तिथि के दिन केवल 2 चावल के दाने, किसी भी समय इस वाले उपाय को कर सकते हो। जो भी चावल के दाने लोगे वो होने चाहिए अक्षत, और कैसे होने चाहिए? पूर्ण, जो कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो। और 1 लोटा शुद्ध जल लेना है आपको तांबे के कलश में, इस तरीके से। तो जो चावल के दाने आपने लिए है ना, उन दोनों चावल के दानों को अपना नाम और गोत्र बोल करके इसी वाले कलश के अंदर आपको डाल देना है। तो पहला तो आपको ये कलश तैयार कर लेना है। दूसरे नंबर पर आपको करना होगा एक दीपक तैयार। कोशिश करना अगर आप आटे का दीपक बना लो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब आप अपने घर का आटे का दीपक बनाते हो ना, तो आपके घर में जो भी कमी होती है, अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है या किसी वजह से कोई नकारात्मक ऊर्जा है ना, वो सारी ऊर्जाएं खत्म हो जाती है। नकारात्मक ऊर्जाएं, सदैव सकारात्मक ऊर्जा का आपके घर में वास होता है। तो आटे का दीपक बनाना, जिसके अंदर आपको गोल बाती लगानी है। किसकी बाती? गोल बाती लगानी है, और इसके अंदर भरना होगा घी। अब जब भी आप इस उपाय को करने जा रहे हो, चाहे सुबह या दिन में या शाम को या फिर रात्रि को, क्या करना है? ये जो दीपक आपने तैयार किया है ना, इसे आपको इस तरीके से प्रज्वलित कर लेना है, जला लेना है, और इसे उठा करके अपनी कामना बोल करके घर के मंदिर में, ध्यान रखना कौन से मंदिर में? घर के मंदिर में, जहां पर भी महादेव जी की प्रतिमा या फोटो या मूर्ति विराजमान है, वहां पर आप रख दीजिएगा। और जो बाकी ये वाला कलश जो जल है ना, जिसके अंदर 2 चावल के दाने डाले हुए हैं, ये आपको 3 स्थानों पर लेकर के जाने हैं। अब ये तीनों स्थानों का क्रम ध्यान से सुनिएगा। पहला जो स्थान होगा वो होगा बेलपत्र का पेड़, ठीक है। ये माता पार्वती के आंसू से पैदा हुआ था, जो कि आपके पितरों के तुल्य माना जाता है। तो उसी कलश में से थोड़ा सा जल मात्र, पूरा जल नहीं, थोड़ा सा जल मात्र आपको इसके नीचे समर्पित करना है बिल्वेश्वर महादेव के नाम से। बिल्वेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। दूसरे नंबर पर जो आप जाओगे वो जाओगे किसी भी शमी के पौधे के नीचे, ठीक है ना। अगर आपके घर के आसपास शमी का नहीं है तो आप आंवले के पेड़ के नीचे भी जा सकते हो। इन दोनों में से किसी भी एक पेड़ के नीचे जाना, और थोड़ा सा जल आपको यहां पर समर्पित करना है। उसी कलश में से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए सोमेश्वर महादेव के नाम से, सोमेश्वर महादेव के नाम से यहां पर समर्पित करना। और जो तीसरे नंबर पर आप जाओगे वो जाओगे पीपल के पेड़ के नीचे। अब बहुत लोग कंफ्यूजन में है कि भैया रविवार का दिन है और रविवार के दिन अमावस्या का भी दिन है, तो पीपल के पेड़ के नीचे ना तो कोई उपाय किया जाता है, ना ही कोई आप जल चढ़ा सकते हैं। तब पूज्य गुरुजी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि आप पीपल के पेड़ के नीचे रविवार को जा ही नहीं सकते। एक चीज का ध्यान रखना, कभी भी खाली हाथ मत जाना रविवार के दिन पीपल पेड़ के नीचे, वरना आपके घर में सदैव दरिद्रता वास करती है। इसके नीचे जब भी आप जाओ तो कुछ भी मीठा भोग ले जाइए, आप कुछ भी चढ़ाने के लिए ले जाइए, लेकिन खाली हाथ कभी मत जाना।
जब यहाँ पर जाओगे तो कलश में भोग लगाने के पश्चात आपको ऐसे कलश में जितना भी जल बाकी का बचा हुआ है ना, वो पूरा का पूरा जल आपको यहाँ पर समर्पित करना है पिपलेश्वर महादेव के नाम से। यहीं पर खड़े होकर के अपने पितरों से अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करना, आपके जीवन के समस्त दुख कष्टों को खत्म करने की कामना करके वापस घर की तरफ चले आ जाना। अमावस्या के दिन का ये उपाय करना स्टार्ट कर दीजिएगा, कभी भी पितर आपको परेशान नहीं करेंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय ये होगा आपके घर में धन की समस्या को खत्म करने के लिए। अगर आप चाहते हैं आपके घर में धन की वृद्धि हमेशा होती रहे, कभी भी आपके घर पर कोई कर्ज ना बढ़े, कोई कर्ज है तो वो जल्दी से चुकता हो जाए। साथ ही साथ अगर आपका कोई धंधा है, कोई व्यापार है, कोई फैक्ट्री है, कोई दुकान है ना, वो अच्छे से नहीं चल रही है, तब आपको ये छोटा सा उपाय करना है। अमावस्या के दिन 1 लोटा जल लेना है अपने घर का तांबे के कलश में। साथ ही साथ आपको लेना होगा एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो। इसी बेलपत्र को क्या करना है, आपको इसी वाले कलश के अंदर ही डाल देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। और थोड़ा सा लेना होगा आपको लाल चंदन, इस चीज का ध्यान रखना, यहां पर आपको लेना है लाल चंदन। अब अगर आप इस वाले उपाय को अपने घर पर कर रहे हो तो अगर आपके घर पे कोई शिवलिंग विराजमान है तो वहां पर आप कर सकते हो, लेकिन अगर घर पर शिवलिंग विराजमान नहीं है तब आपको महादेव के मंदिर जाना है। यहां पहुंच करके आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। दोनों हाथों में आपको उस कलश को लेना है इस तरीके से। सबसे पहले अपना नाम और गोत्र बोलना, और उसके बाद में आपके घर में आ रही धन की समस्त समस्याओं को खत्म करने की कामना करके, धन की वृद्धि की कामना करके महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। बट एक चीज का ध्यान रखना, यहां पर आपको पूरा जल समर्पित नहीं करना है, थोड़ा सा जल आपको यहां पर बचा लेना है। जो थोड़ा सा जल बचाया है ना, उसे आपको इस वाले खाली स्थान पर समर्पित करना है। ये वाला जो खाली स्थान है ना, माता अशोक सुंदरी और कटी भाग के बीच का, जहां पर मैंने रेड स्पॉट लगाया है, इस वाली जगह पर आपको थोड़ा सा जल यहां पर समर्पित करना है कुंदकेश्वर महादेव के ही नाम से। जब यह संपूर्ण जल समर्पित हो जाएगा, आपको करना क्या है, अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली को आपको लाल चंदन के अंदर डुबोना है। ये जो है इसके अंदर आपको थोड़ा सा लाल चंदन लेना है अपनी उंगली के ऊपर, और इसी उंगली से आपको इस खाली स्थान पर क्या बना देना है, ओम बना देना है। अब जब आप यहां पर ओम बनाओगे तो जो ओम की बिंदी आप लगाओगे, बिंदी लगाने के पश्चात आपको आपकी उस उंगली को धोना नहीं है। बाबा से विनती और कामना करके सीधा जब आप अपने घर पर जाएंगे तो घर का जो मेन दरवाजा है, मुख्य दरवाजा, उस मुख्य दरवाजे पर उस एक उंगली से इसकी बिंदी लगा देना। जितना भी चंदन आपके पास में हो, मतलब जब आप इस बिंदी को यहाँ पर लगाओगे उंगली से, तो जितना चंदन आपके हाथ में हो उसी चंदन से आपको यहाँ पर लेकर के आना है और अपने गेट पर, अपने द्वार पर एक बिंदी लगा देना। माँ लक्ष्मी जी का सदैव आपके घर में वास रहेगा, आपके घर में कभी भी कोई कर्जा नहीं पड़ेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे नंबर के उपाय की। तीसरे नंबर का उपाय, कई बार क्या होता है, हमारे घर में क्लेश, बेवजह क्लेश होने लगता है, छोटी छोटी सी बातों पर लड़ाई झगड़ा होने लगता है, बाप बेटे के बीच में नहीं बनती, सास बहू के बीच में नहीं बनती है, किसी भी तरीके की सुख शांति आपके परिवार में नहीं है ना, कोई ना कोई परेशानी आपके परिवार में बनी हुई है, चाहे बीमारियों को लेकर के, चाहे किसी भी चीज को लेकर के, रिश्ते टूटने की कगार पर है। उस समय पर आपको अमावस्या के दिन एक काम करना है, 1 लोटा जल लेना और इस लोटे को अपने घर की जो 4 दीवारी हैं, ये चीज ध्यान रखना, आपके घर की जो 4 दीवारी होती है ना, उन चारों दीवारों से आपको इसे स्पर्श करा देना है। एक बार इससे स्पर्श करा देना, और स्पर्श करा देने के पश्चात थोड़ा सा लेना होगा आपको इस तरीके से मक्खन, ठीक है, और इन दोनों को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है। यहां पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके खड़े होना। सबसे पहले आपने जो मक्खन लिया है उसके अंदर आपको दाहिने हाथ की 3 उंगलियां, अंगूठा और छोटी वाली उंगली को छोड़ करके जो 3 उंगलियां बची है, उन तीनों उंगलियों पर आपको इस तरीके से मक्खन लेना है। और मक्खन लेने के पश्चात जो माता रानी का कटी भाग है, इस स्थान पर आपको मक्खन का लेपन करना है, इस स्थान पर मक्खन का लेपन करना। और लेपन करते वक्त में आपको अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करनी है। और उसके पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो, उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित करना। अब ये जल क्या होगा, ये वाला जो जल है मक्खन से स्पर्श करता हुआ जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा। इसी जल को आपको एकत्रित करना है इसी वाले कलश के अंदर, और बाबा से विनती और कामना करके इस जल को लेकर के जब आप अपने घर पर जाएंगे तो अपने घर की चौखट पर और पूरे के पूरे घर में इसके छींटे मार देना। अमावस्या के दिन किया गया ये उपाय आपके घर की समस्त कलेशों को दूर करता है, सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को भी
दूर करता है। और एक विशेष जानकारी जो पूज्य गुरुजी ने कथा के अंदर बताया था कि जब भी अमावस्या की तिथि आ जाए या अमावस्या का दिन आ जाए, आप सभी लोगों को एक काम जरूर करना चाहिए। 3 वृक्ष, 3 पशु, 3 पक्षी और 3 जलचर जो कि आपके पितरों के निमित्त होते हैं। काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। 3 वृक्ष जो हमारे पितरों के तुल्य होते हैं, उनमें से पहला जो होता है वो होता है पीपल का, दूसरा होता है वट वृक्ष और तीसरा होता है बेलपत्र का पेड़। 3 पशु जो हमारे पितरों के तुल्य माने गए हैं वो है हाथी, दूसरा है कुत्ता, तीसरा है गाय। अमावस्या के दिन इन सभी के निमित्त कुछ न कुछ जरूर कीजिएगा। तीसरा जो 3 पक्षी हैं उनमें से पहला है बाज, है ना, दूसरा है कौवा और तीसरा होता है हंस। साथ ही साथ जो चौथा है 3 जलचर, जिसमें से सबसे पहले आता है सर्प, दूसरे नंबर पर मछली, तीसरे नंबर पर कछुआ। इसीलिए कहा जाता है कि सांप को दूध पिलाना और मछलियों को दाना खिलाने से बड़ा कोई पुण्य फल नहीं होता है। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।